हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सर और आप मुझे देख रहे हो आपकी फेवरेट चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस के ये 13 पार्ट्स देखने के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सभी पार्ट्स को अच्छी तरीके से पूरा देखना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। मैं हूं अंकित सर और आज हम बात करने वाले हैं हमारा ग्रामर का नया टॉपिक जिसका नेम है वॉइस। अब पहली बात ये देखते हैं कि वॉइस होता क्या है, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं वॉइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशन। अब वॉइस क्या है कि किसी भी इंसान की जो फीलिंग होती है, किसी भी इंसान का कोई इमोशन होता है, उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने इंग्लिश ग्रामर में देखा होगा कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, राइट। और उस टेंस में कौन से टाइम पे सेंटेंस बोला गया है वो दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है। पहली बात यहां पर आपको ये समझनी है कि वॉइस आपको तभी आ पाएगा जब आपके सारे के सारे टेंस बिल्कुल ही क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपके टेंस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके टेंसेस है वो टेंसेस अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो यहां पर किसकी बात की गई है, टेंस की बात की गई है। तो टेंस की बात कैसे है यहां पर, तो वो समझते हैं सबसे पहले कि टेंस कोई भी टाइम को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि कौन से टाइम में कौन सी एक्शन हुई थी। तो यहां पर वही टाइम पे वही एक्शन को कुछ अलग तरीके से जब हम उसे बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो जाता है वॉइस। और ये इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरी भी चीज हमें दिखाई है, वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action। यहां पर हमें क्या बता रहा है कि voice refers to the form of a verb। voice किसे रिफर करता है, form of a verb that indicates when a grammatical subject। अब यहां पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट क्या होता है, नॉर्मल हम जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, और यहां पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट की बात की है, इट मींस सेंटेंस में जब भी कोई जो एक्शन होता है, ठीक है, जो एक्शन करने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसकी बात की गई है कि व्हेन अ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, इट मींस सब्जेक्ट जब कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। इट मीन्स या तो कोई एक्शन कर रहा है या फिर एक्शन रिसीव कर रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इट मीन्स वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, वन इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। इट मीन्स जब सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तब उसे हम कहते हैं एक्टिव। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीव करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हमें यहां पर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद याद रखने हैं फ्रेंड्स। इन एकेडमिक राइटिंग इट इज जनरली प्रिफर्ड टू चूज एन एक्टिव वर्ब and pair it with a subject that names the person or thing doing or performing the action। तो यहां पर किसकी बात की गई है, एकेडमिक राइटिंग की बात की गई है कि एकेडमिक राइटिंग में जब आप पेपर में या कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे होते तब की बात बता रही है कि इट इज जनरली प्रिफर्ड टू चूज एन एक्टिव वर्ब। कब क्या प्रीफर करना है, जो एक्टिव वर्ब होता है उसे प्रीफर करना है, एंड पेयर इट विथ अ सब्जेक्ट दैट नेम्स द पर्सन और थिंग। इट मीन सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस में होता है वो किसी पर्सन का नेम होगा, राइट, और थिंग होगा, डूइंग और परफॉर्मिंग द एक्शन। तो यहां पर हमें वो चीज दिखाते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशंस वेयर टू यूज पैसिव कंस्ट्रक्शन। यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, और टेंस होता है वो दोनों एक जैसे हैं। एक्टिव वॉइस
और टेंस दोनों एक जैसे होते हैं। उसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वो कंस्ट्रक्शन दोनों का कैसा रहता है, सेम रहता है। नॉर्मली कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में अगर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा भार दिया गया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या समझना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक एक्टिव फ्रॉम पैसिव, राइट। पैसिव से एक्टिव बहुत इजीली आपको आ जाएगा, लेकिन एक्टिव से पैसिव जब आपको चेंज करना होता है वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, उस सिचुएशन में हम एक्टिव में से पैसिव में चेंज कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी आपको सिचुएशन मिलेगी जहां पर आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हेन एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। जब डूअर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्शन होती है। तो यहां पर एक चीज पहले ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे फ्रेंड्स, राइट। और एग्जाम्पल के साथ हम पूरा एक्टिव वॉइस देखने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले बता रहे हैं व्हेन एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूअर। जब डूअर मीन्स क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्हेन एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट। तो यहां पर ऐसे टाइम पे क्या यूज किया जाता है, पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। से फॉर एन एग्जांपल, द विनर्स आर अवॉर्डेड विथ गोल्ड कॉइन्स। बाय हुम वो नहीं दिखाया है, ठीक है, बाय टीचर्स, बाय प्रिंसिपल्स, वो कुछ दिया नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो यहां पर है नहीं। क्या इंपॉर्टेंट था, यहां पर एक्शन इंपॉर्टेंट था। क्या एक्शन, कि द विनर्स आर अवॉर्डेड, उनको अवार्ड दिया गया, ये इंपॉर्टेंट था, ना कि ये इंपॉर्टेंट था कि ये किसने दिया है, ठीक है। अगर हम चाहते तो यहां पर लगा सकते हैं द विनर्स आर अवॉर्डेड विथ गोल्ड कॉइन्स बाय टीचर्स, बाय प्रिंसिपल, बाय वाइस प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें हम यहां पर लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी ये नॉर्मल जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तब क्या यूज करते हैं, हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। व्हेन देयर इज नो नीड टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट हमें डिस्क्राइब ही नहीं करना होता है तब ऐसे सेंटेंसेस में भी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, 20 टेररिस्ट वर किल्ड इन जम्मू। 20 टेररिस्ट किल्ड, मार दिए गए, किसके द्वारा, वो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 20 टेररिस्ट वर किल्ड इन जम्मू बाय इंडियन आर्मी। तो यहां पर इंडियन आर्मी की हमें जरूरत नहीं थी, राइट, क्योंकि आप और मैं टेररिस्ट को मारने जाने वाले नहीं है। वो काम किसका है, आर्मी का है। तो वो आर्मी अपना काम कर रही है, तो यहां पर वो दिखाने की जरूरत नहीं थी कि इंडियन आर्मी के द्वारा वो चीजें जो टेररिस्ट है उनको मारा गया। तो इसीलिए यहां पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट रखती है कि जब हमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाना होता है तब भी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। थर्ड है व्हेन वी डोंट नो हु द सब्जेक्ट इज। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है वो हमें पता नहीं होता है, तब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। किस तरीके से, द मेन डोर वॉज ओपन्ड लास्ट नाइट। किसने रखा भाई, मेन डोर ओपन किसने रखा, वो नहीं पता है। तो ऐसी चीजें दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं। आगे है वी यूज इट टू डिस्क्राइब एक्टिविटीज इन इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड फॉर ऑफिशियल रूल्स। जो ऑफिशियल रूल्स होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और जो भी एक्टिविटीज होती है वो एक्टिविटीज दिखाने के लिए हम भी पैसिव वॉइस यूज करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, पेमेंट्स कैन बी मेड एट एनी पोस्ट ऑफिस। किसी भी पोस्ट ऑफिस के जाकर आप पेमेंट्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्री की, वो दिखाने के लिए भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं फ्रेंड्स। आगे है टू शो द प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए, इट मीन्स जब हमारे पास मिल्क होता है, ठीक है, उसमें से कर्ड बनाना है, तो वो एक प्रोसेस होती है, राइट। तो ऐसी प्रोसेस दिखाने के लिए भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शुगर इज एडेड टू प्रिपेयर मिल्क शेक। अब मिल्क शेक बनाने के लिए आपको शुगर तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऐसी प्रोसेस दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैसिव वॉइस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे आपको
आगे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कैसे एक्टिव में से पैसिव में चेंज करना है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई और हाउ टू चेंज एक्टिव फ्रॉम पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 1। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आइए अब देखते हैं पार्ट 2।